ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सहारा इंडिया के पूर्व निदेशक हैं, उप निदेशक हैं थे जो ओपी श्रीवास्तव, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये एक बड़ा मामला है। ईडी का ये आरोप था कि सहारा के जो निवेशक थे, जो उनके पैसे थे, जो गरीबों के एक एक रुपए करके जो उन्होंने जमा किए थे, उसमें 750 करोड़ रुपए जो सहारा के अधिकारी हैं वो निकाल लिए थे और निकाल के वो 750 करोड़ रुपए 3 लोगों में ट्रांसफर किए गए थे। यानी 3 लोगों के व्यक्तिगत खाते में वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें से एक ओपी श्रीवास्तव का नाम है, जिसमें 150 करोड़ रुपए इनके पास जाने का आरोप। कई अधिकारियों पे लगातार छापेमारी झारखंड से लेकर कोलकाता तक हुई है, लेकिन उसमें ओपी श्रीवास्तव का गिरफ्तार होना एक बड़ा मामला इसलिए बनता है क्योंकि जो सहारा की जो कमांड थी वो सुब्रत राय के बाद अगर किसी शख्स के पास थी तो वो ओपी श्रीवास्तव थी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और जैसा कि आपको खबर मिल गया होगा कि 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो पैसा है सहारा में जो फंसा हुआ है, उस केस में अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सहारा इंडिया के पूर्व निदेशक हैं, उप निदेशक हैं थे जो ओपी श्रीवास्तव, उनको गिरफ्तार कर लिया है। कल ईडी की कार्रवाई हुई। कल ईडी ने उनको कोलकाता में अपने कार्यालय में बुलाया था, जिसमें लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। सहारा इंडिया पर ये आरोप है कि हाँ, वो निवेशकों को ज़्यादा पैसा लौटाने का झांसा देकर निवेश कराया और निवेश कराने के बाद वो पैसा उस हिसाब से लौटाया नहीं। कई तरह की दिक्कतें उसमें आई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया है और लगातार उस पे अब तारीख पर तारीख चल रही है। लगातार जो निवेशक हैं वो परेशान हैं और परेशान होकर कभी जंतर मंतर तो कभी सड़क तो कभी संसद में भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन पैसा किसी को मिल नहीं रहा है। जो सरकार है उस पर कार्रवाई करते हुए एक पोर्टल लॉन्च की थी, जो सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ था उससे वो 5,000 करोड़ लेके आई थी कि उससे निपटारा किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से। लेकिन वो 5,000 करोड़ बंटने के बाद दोबारा 5,000 करोड़ जारी हो गए, लेकिन अभी भी भीड़ वैसी की वैसी है और जो भुगतान है वो लगभग ना के बराबर है। अभी जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये एक बड़ा मामला है। ईडी का ये आरोप था कि सहारा के जो निवेशक थे, जो उनके पैसे थे, जो गरीबों के एक एक रुपए करके जो उन्होंने जमा किए थे, उसमें 750 करोड़ रुपए जो सहारा के अधिकारी हैं वो निकाल लिए थे और निकाल के वो 750 करोड़ रुपए 3 लोगों में ट्रांसफर किए गए थे। यानी 3 लोगों के व्यक्तिगत खाते में वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें से एक ओपी श्रीवास्तव का नाम है, जिसमें 150 करोड़ रुपए इनके पास जाने का आरोप है। ऐसा आरोप लगा है, ईडी ने लगाया है कि 150 करोड़ रुपए इन्होंने सहारा का यूज किया है, इस्तेमाल किया है। हालांकि अब ओपी श्रीवास्तव सहारा से रिजाइन दे चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब वो दूसरी कंपनी में हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई उन पे जारी है। सहारा के कई अधिकारियों पे लगातार छापेमारी झारखंड से लेकर कोलकाता तक हुई है, लेकिन उसमें ओपी श्रीवास्तव का गिरफ्तार होना एक बड़ा मामला इसलिए बनता है क्योंकि जो सहारा की जो कमांड थी वो सुब्रत राय के बाद अगर किसी शख्स के पास थी तो वो ओपी श्रीवास्तव थे। ऐसा कहा जाता था एक आम भाषा में कि ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय के राइट हैंड हैं, यानी सुब्रत राय के बाद सबसे करीब जो है सहारा के वो ओपी श्रीवास्तव हैं। तो जो निवेशक हैं उनके पास भी लगातार उनसे यही शिकायतें मिल रही थी कि छोटे छोटे जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे गाज नहीं गिर रही है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है इसके बाद उनकी शिकायत भी दूर हुई है और इसमें एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अभी आगे जो सहारा सिटी की जो वाइफ हैं, जो उनकी पत्नी है सुब्रत राय की, स्वप्ना राय, उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारियां लगभग की जा रही हैं। उनके जो 2 बेटे हैं उनको भी विदेश से इंडिया लाने की बात की जा रही है, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। आने वाला जो समय होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई अधिकारी इसमें नपेंगे और एक तरह से पूरी तरह से शिकंजा कस जाएगा। जो अदानी और सहारा की डील थी वो भी लगातार मामला टलता जा रहा है और अब वो ऐसा लग रहा है कि वो डील भी खटाई में पड़ रही है और वो भी मामला अब सुलझने वाला नहीं है।
तो कहीं न कहीं जो निवेशक हैं अब उनका क्या होगा, उनके लिए क्या होगा? तो एक ये राहत की खबर है कि जब कार्रवाई चारों तरफ से होगी और जब ईडी का इस तरह से शिकंजा कसेगा और जब लगातार कार्रवाई होगी, तो कहीं न कहीं मामला तो सुलझेगा ही और निकल के आएगा ही। तो आगे इसमें देखते हैं कि क्या अपडेट आता है, क्योंकि जैसे-जैसे अभी ईडी की कार्रवाई अब ओपी श्रीवास्तव तक पहुँची है, उसके बाद फिर मामला अब आगे जो बड़े अधिकारी बचे हैं उन तक जाएगा। तो कहीं न कहीं इसमें सहारा डाउन होगी और कोर्ट में वो मामला जब निवेशकों के हित में आएगा, तो कहीं न कहीं जो भुगतान की प्रक्रिया है, उसमें बहुत जल्दी होगी और उसमें कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। ओपी श्रीवास्तव की बात करें तो ओपी श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं और लगातार मतलब सहारा के एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में उनका जो निवास है वो बताया जा रहा है, लखनऊ में भी निवास बताया जा रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी है इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे क्या इसमें निकल के आता है, वो हम बताते रहेंगे आपको। बने रहिए नवजागरण लाइव पे।